फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन रेनबो लाइफ। तो अभी हो रहा है 12 बजने वाला है करीब, और सुबह के सारे काम हो गए हैं। सभी ने नहा धो लिया है। इधर वेद ने भी नहा लिया है और दिवी गई है स्कूल, क्योंकि कल उसका फंक्शन उनका डांस का, तो आज रिहर्सल है। पढ़ाई। वेद पढ़ाई कर रहा है। क्या कर रहे हो? पढ़ाई। हाँ। और अब मैं जा रही हूँ ब्लाउज की कटिंग करने। तो ये अस्तर है, इसका पीस भी है, ये मतलब अस्तर वाला ब्लाउज है। तो अब इसकी कटिंग करके इसको सिल लूंगी। 2 दिन मौसम खराब था, उसके बाद कल से फिर से धूप निकलने लगी है, मतलब पापड़ फिर सूख जाएंगे। और ये है सामने का खेत जो बिल्कुल हरा भरा है। अभी भी इसमें बालियां नहीं आई है, अब शायद आएंगी। तो दिवी आ गई है इधर स्कूल से। तो आज इसका लास्ट रिहर्सल था, कल फाइनल इसका होगा डांस का एनुअल फंक्शन। कल शाम को होगा इसका एनुअल फंक्शन। तो आज आखिरी बार गई थी, इसका आखिरी रिहर्सल था डांस का। तो अब आ गई है, अब कल शाम के टाइम होगा इसका। कल भी मम्मी पापा और बाबू जाएगा। कल सब कोई जाएगा इसका फंक्शन देखने। ब्लाउज की कटिंग भी कर ली है और इसको जोड़ भी दिया है, और अब बस खाली इसमें सिलाई लगाना है। मतलब अभी कटिंग ही हुई है और अस्तर जोड़ दिया है, और अब पूरा सिलाई का काम बाकी है। तो अब जा रही है उसका सिलाई करने। हो रहे हैं शाम के 6:30 और इधर ये ब्लाउज बन गया है कंप्लीट। अब बस खाली हाथ वाला काम बाकी रह गया है, बटन करना है इसमें और तुरपाई। और इसको बनाते बीच में चाय भी पी है मैंने, खाना भी खाया है, और वेद को सुलाने की कोशिश भी की है, पर वो सोया नहीं है, भाग गया है। और बीच बीच में मतलब इतना काम किया है, और तब अभी जाके ये कंप्लीट हुआ है। और इधर इस कपड़े में इतने धागे निकल रहे थे कि पूछिए ही मत। इधर इतना धागा फैला हुआ है, इसके रेशे बहुत ज्यादा निकल रहे थे इस कपड़े के। इतना कचरा हो गया है, अब इसको झाड़ूंगी और खाना बनाऊंगी। तो इसमें इतने ये रेशे निकल रहे थे साइड से, जितना काट रही थी उतने निकलते जा रहा था। तो बहुत एक जहां जहां मुझको सिलाई करनी थी, फिर वहीं पे छाट रही थी मैं, और फिर सिल रही थी। तो इसमें और इस वजह से टाइम लग गया है, नहीं तो पहले से छाट देती तो ये रेशे निकल जाते, बस खाली अस्तर रह जाता फिर बाकी। इस तरह से ये कपड़ा ज्यादा सही नहीं है, और ये ज्यादा दिन चलेगा भी नहीं मेरे ख्याल से तो पहनने पे। पर अब कस्टमर का है तो ये तो बनाना ही है। और अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि घर का हाल देख लीजिए क्या हुआ है। ये पूरा फैल गया है, इसको छाटने में इतना फैला हुआ है, क्योंकि एक तरफ से छाट रही थी तो दूसरी तरफ से धागा निकलने लग रहा था। इसमें धागा बहुत, रेशा बहुत निकला है। तो अब इसको झाड़ने के बाद मैं बनाऊंगी अब खाना। तो खाने में आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली और चटनी, सूजी की इडली बनाऊंगी। तो पहले इसको झाड़ लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो इधर सबसे पहले सूजी को घोल के रख लेते हैं, क्योंकि इसको फूलने के लिए आधा घंटा करीबन चाहिए। तो इधर मैं सूजी ले रही हूँ, ये पाव भर है और ये आधा किलो करीब सूजी है। तो मतलब जितना सूजी हो उसका आधा दही डलती है। अगर 1 किलो सूजी होगी तो आधा किलो करीब दही डल जाएगी आपकी। और अगर कटोरी से नापे तो 1 कटोरी में आधा कटोरी दही ऐड होगा। तो इधर 1.25 है ये सूजी, मतलब 1 ही किलो समझ लीजिए करीबन है। और इधर मेरी दही आधा किलो है करीब, क्योंकि आधा किलो दूध का मैंने जमाया था। तो इसको मैं जोरन भर बस निकाल दूंगी और सब इसमें डाल दूंगी। तो इधर मैंने जोरन के लिए निकाल लिया है, ताकि फिर दही जमाऊंगी तो इसी से जमा लूंगी। और अब ये दही सारा मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसमें नमक डाल के अच्छे से मिला लेंगे, नमक और पानी। पहले दही डाल देते हैं, फिर इसमें नमक डालूंगी थोड़ा सा। इसमें पानी मिला के इसमें ऐड करूंगा। अभी इधर नमक डाल लूंगी। तो इधर
हल्का सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और हल्का ही डालेंगे कि तेज लग जाता है फिर। और इसको अब पानी डाल के हल्का सा गाढ़ा पेस्ट बना के रख लेंगे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए, ताकि सूजी इसमें फूल जाए। पहले इसको मिला के देख लेते हैं कितना ये मिलता है, कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। गाढ़ा ही पेस्ट बनाना है, ज्यादा पतला नहीं बनाना है। पतला करना होगा तो बाद में करेंगे, अगर पहले ही पतला कर देंगे तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें मिलाएंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके। और अब इसको रख देंगे ढक के, क्योंकि अब थोड़ा सा सूजी फूलेगी तो थोड़ा सा ये बैटर और गाढ़ा होगा। अब फिर बाद में देखेंगे, पानी मिलाना होगा तब मिलाएंगे, नहीं तो नहीं मिलाएंगे। तो ये देखिए इस तरह का है कि अभी ज्यादा पतला नहीं है, गाढ़ा ही है। और इसको अब ढक के रख देंगे आधा घंटे के लिए, तब तक अपनी चटनी बनाएंगे। जब तक ये रेस्ट ले लेगा, फूल जाएगी सूजी इसमें। चटनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे चना दाल, इसको रोस्ट करेंगे, और साथ ही में मूंगफली को भी रोस्ट करेंगे। तो पहले कढ़ाई गर्म हो जाने देते हैं। तो इधर कढ़ाई हो गई है गर्म, इसमें डाल देते हैं चना की दाल। इसको और मूंगफली को दोनों को रोस्ट कर लेंगे तो गोल्डन होने तक। एक एक करके करेंगे, चाहे तो साथ में भी कर लेंगे, जैसे भी करना हो। रोस्ट करना है इन लोग को, रोस्ट करके ही पीसना है इसकी चटनी। पहले रोस्ट कर लेते हैं। इधर दाल रोस्ट हो गया है, इसको निकाल लेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे मूंगफली। इसको भी रोस्ट कर लेंगे। ये चटनी मैंने गई थी बनारस, तब मैंने खाया था ये इडली और चटनी, तो मुझको बहुत अच्छा लगा था इसका टेस्ट, तो वही मैं ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। इडली तो बनाती ही रहती हूँ, चटनी बनती है, पर ये चना दाल से जो चटनी बनती है इडली की, वो मैं पहली बार बना रही हूँ। तो देखते हैं कितना बढ़िया बनता है। और इसी तरह से बनती है चटनी, तो वही प्रोसेस में फॉलो कर रही हूँ, आप लोग को भी बता रही हूँ जिस हिसाब से चटनी बनती है, प्रोसेस जो है इसका। मूंगफली की क्वांटिटी चने दाल से हाफ है, मतलब जितना चना दाल लिया है उससे हाफ मूंगफली ली है मैंने। तो इधर मूंगफली भी फ्राई हो गई है, इसको भी निकाल लेते हैं। रोस्ट हो गई है, फ्राई नहीं, रोस्ट ही करना है, फ्राई नहीं करना है। फ्राई होता है तेल में और रोस्ट बिना ऑयल के होता है। तो रोस्ट कर लिया है इधर मैंने। अब ये इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और अब मैं बनाऊंगी एक मसाला जो इसके ऊपर से छिड़का जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है। तो इस मसाले में मैंने ले लिया है जीरा, काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च। तो जीरा जितना है उसका हाफ क्वांटिटी में काली मिर्च है और 4-5 मैंने लाल मिर्च ले लिया है। ये मसाला आप दही बड़े के ऊपर भी डाल सकते हैं, मतलब किसी भी चीज के ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। इस चटपटा कोई भी चीज बनाए, आप पानी के फुल्की भी बनाए तो भी इसमें डाल सकते हैं, जो चटपटा स्वाद देगा थोड़ा। तो इसको मैं पीस लेती हूँ, ये इसमें भी डलेगा ऊपर से मसाला। इसका बना के तैयार कर लेते हैं, बस हल्का सा रोस्ट कर लिया है और इसको पीसेंगे नमक के साथ। काला नमक और सफेद नमक, हल्का सा सफेद नमक डालेंगे, काला नमक डालेंगे और ये मसाला तैयार हो जाएगा। तो इधर ये फ्राई हो गया है और इसको निकाल लेते हैं। तो इधर मैंने ये निकाल लिया है, ये लाल मिर्च और ये सब अच्छे से हो गया है, फ्राई हो गया है, रोस्ट हो गया है। और इसमें जब मैं पीसूंगी तो आपको दिखाऊंगी मसाला। तो चटनी के लिए इसमें डाल लेते हैं दाल डाल दिया
मूंगफली भी डाल लेते हैं और इतनी ही क्वांटिटी में गरी कद्दूकस के रखी है वो डाल दे रही हूँ मैं। तो ये मैंने सूखी गरी ले रखी है, आप चाहे ताजी गरी भी ले लीजिए। तो इधर मैंने गरी भी डाल दिया है और अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और इधर है धनिया और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तो ये भी सब में मिला देंगे और साथ में अब डालेंगे पानी और नमक। तो इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी और इसमें अब डाल देंगे नमक और इसको अब पीस लेंगे। तो इधर चटनी पिस गई है और अब इसको ट्रांसफर करेंगे एक बाउल में और इसमें लगाएंगे तड़का। तो इस चटनी को अभी और पतला करेंगे क्योंकि अभी ये गाढ़ा है, इसमें पानी और मिलाएंगे थोड़ा सा। तो इसमें चटनी निकाल दी है और इसी में पानी डाल के मैं डाल रही हूँ इसको अंदर। और ये चटनी पतली रहती है तो वो तो आपके ऊपर है जितना आपको पतला करना हो। इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाऊंगी अभी मैं और इसके बाद इसमें लगाएंगे तड़का। तो इतनी पतली चटनी रहेगी, इस तरह की चटनी रहनी चाहिए। और अब चलिए इसमें लगा लेते हैं तड़का। तो इधर ले लिया है फ्राई पैन और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल गरम हो गया है, इसमें डाल देंगे अब जीरा और जीरा के साथ ही इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता और लाल मिर्च और अब इस तड़के को इसमें डाल देंगे। तो ये तड़का भी लग के तैयार हो गया है चटनी। तो ये चटनी बनके तैयार है। इधर रख दिया है पानी गरम होने के लिए और इस सांचे में लगा लेंगे पहले ऑयल। पहले ऑयल लगा के रख लेंगे क्योंकि इसमें मिलाएंगे इनो तो वो ज्यादा तुरंत फिर इस बैटर को डालना पड़ता है। तो पहले इसे ऑयल लगा के रखे रहेंगे, तुरंत डाल देंगे नहीं तो उसकी गैस निकल जाएगी तो फिर सही से फूलेगा नहीं। तो इधर मैं लगा लेती हूँ सभी में ऑयल। तो बैटर मैंने इधर अलग से निकाल लिया है, जितना सांचों में डालना है उतना निकाल लिया है। और बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा है, इसको थोड़ा सा पहले पतला कर लेते हैं। इसके बाद इसमें मिलाएंगे इनो और खाने वाला सोडा और फिर तुरंत सांचों में डालेंगे। पहले इसको मिला लेते हैं, ढीला कर लेते हैं तब मिलाएंगे, नहीं तो फिर उसको मिलाने में गैस निकल जाएगी तो दिक्कत होगी। तो इधर थोड़ा सा मिलाऊंगी इनो और थोड़ा ही सा मैं डालूंगी इसमें खाने वाला सोडा। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें बैटर में मिला लेंगे ताकि थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। और बस इसको तुरंत ही सांचों में डाल देंगे मिला के, क्योंकि ज्यादा इसको निकालना नहीं है इसकी गैस। एक एक कलछुल डाल लेते हैं, एक एक कलछुल के हिसाब से ही मैंने बैटर निकाला है, एक एक कलछुल नाप के। पानी इधर गर्म हो गया है और अब इसको रख देते हैं। इसको मीडियम से लो फ्लेम पे रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए। बीच में चेक कर लेंगे, अगर नहीं हुआ होगा तो थोड़ा सा और रख देंगे। इडली पक रही है, तब तक ये मसाला भी तैयार कर लेते हैं। तो ये जो भूजा था मैंने उसमें डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे काला नमक और थोड़ा सा सफेद नमक और इसको पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे इसको पीस के। तो इधर मसाला भी पिस के तैयार है, देखिए ये पाउडर एकदम बढ़िया पिस गया है। और इसको आप चाट मसाला की तरह दही बड़े में इसमें तो डालेंगे ही, और साथ में फुल्की वगैरह के पानी में इन सब में यूज कर सकते हैं।
और अगर आपको बनाना हो आलू की चाट वगैरह तो भी डाल सकते हैं, टिक्की वगैरह में भी डाल सकते हैं। तो ये मसाला कई चीजों में इस्तेमाल हो सकता है। और अभी तो मैं इसके लिए दाल बनाया है, थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दी है क्योंकि और किसी में भी यूज हो जाएगा। इधर देख लेते हैं इडली कैसी बनी है। तो इधर फूल गई है इडली। अब इसके सहायता से देख देते हैं। अभी देखिए अभी थोड़ा सा कच्चा है, ये देखिए अभी थोड़ा सा और पकेगा। तो इधर एक बार और चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए अब एकदम चाकू एकदम सही निकल रहा है, इसमें बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं है, मतलब ये हो गया है, ये पक गया है। तो अब इसको कर देंगे बंद और इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने पे निकालेंगे, थोड़ा सा गर्म में नहीं निकालेंगे नहीं तो टूटने लगेगा। तो इसको निकाल लेते हैं बाहर और ठंडा होने देते हैं। तो इधर निकाल लिया है इडली और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे 5-10 मिनट, उसके बाद ही निकालेंगे, नहीं तो ये अभी निकलेगा नहीं, टूटने लगेगा। तो ये देखिए 5 मिनट बाद इतना बढ़िया निकल गया है और ये देखिए कितना बढ़िया फूला है इडली। और अब इसको निकाल के दिखाती हूँ प्लेटिंग करके कि ये कैसे इसकी प्लेटिंग होगी। तो सबसे पहले इडली के पीस कर लेंगे, इसकी प्लेटिंग ऐसे ही होती है, इसको पीस कर लिया जाता है। और अब इसके ऊपर डालेंगे चटनी, थोड़ा सा चारों तरफ गंदा है क्योंकि बनाने में गंदा हो गया है। और इस पे डाल देंगे ये चटनी, चटनी में इसको पूरा डुबो देंगे। और अब इसके ऊपर से डालेंगे मसाला, इसमें ये मसाला डाल हल्का सा छिड़केंगे तो इसमें कुछ भी अलग से अब डालने की जरूरत नहीं है। और ये हो गया है रेडी चटनी विद इडली। तो ये बनके तैयार हो गई है चटनी विद चटनी। इडली बता मम्मी अच्छा और बनाएंगी, मजा आएगा खाने में। अच्छा लग रहा है? इडली चटनी इडली इन लोग को बहुत पसंद है। मैंने ज्यादा क्वांटिटी में इसलिए बनाया है, पर वो भी लग रहा है नहीं बच पाएगा। आई होप आज का ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।